हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? इसका ऑप्शन है रंजना गोगोई, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और यह केवी सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीकी की खोज की है? तो इसका ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, आईआईटी बम्बई, आईआईटी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीकी की खोज की है। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और यहाँ के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीकी की खोज की है और यह ऐसी तकनीकी है जो कैंसर के चरणों के अंतर करने में सक्षम है। जैसे पहला चरण, दूसरा चरण, इसमें डिफरेंस मतलब अंतर पता लगाने के लिए ये सक्षम होगी ये तकनीकी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक अनिल अवचट का हाल ही में निधन हो गया। वह किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? इसका ऑप्शन है उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी। इसका राइट आंसर है डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मराठी। ये मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। तो ये कौन थे? अनिल अवचट, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके की पॉइंट देखते हैं। प्रख्यात मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन? अनिल अवचट, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और यह वर्ष 1986 में पुणे के मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक ही भी रह चुके थे और इनकी कई प्रसिद्ध मराठी पुस्तक भी हैं, जैसे गर्ग, कार्यरत, कार्यमग्र इत्यादि। ये सब इनकी मराठी पुस्तकें जो प्रसिद्ध मराठी पुस्तकें हैं। और यह 1986 में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक भी रह चुके थे। तो ये कौन थे? एक प्रख्यात मराठी लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बुद्ध यार 1 2 3 अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व वित्त सचिव ने हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन है विमल जलान, अरविंद मायाराम, आरबी पटेल, सुभाष चंद्र गर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की जिसका नाम है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। इसके की पॉइंट देखते हैं। भारत के पूर्व वित्त सचिव रह चुके सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में अपनी 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पहली पुस्तक की घोषणा की है। यह कब तक आ जाएगी? यह फरवरी 2022 के अंदर तक प्रकाशित हो जाएगी। और ये कौन थे? भारत के पूर्व वित्त सचिव रह चुके थे सुभाष चंद्र गर्ग, जिन्होंने हाल ही में अपना 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पहली पुस्तक की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के डिजिटल तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौता की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गूगल ने भारतीय एयरटेल के साथ डिजिटल तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौता की है। तो इसको की पॉइंट देखते हैं। भारतीय एयरटेल और गूगल ने हाल ही में भारत के डिजिटल तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए समझौता साझेदारी की है, जिसके तहत गूगल एयरटेल ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। और वर्तमान में भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? गोपाल विट्ठल है। और यही भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहला मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किए हैं। कौन किया है? प्रधानमंत्री किए हैं और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए हैं। तो इसके की पॉइंट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से
किससे? वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बार मेजबानी की है। और इस भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया था। और इस मध्य एशिया क्षेत्र में केवल 5 मान्यता प्राप्त देश हैं जिन्होंने हाल ही में भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। और कौन भाग लिया था? वहां के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया था भारत के प्रधानमंत्री के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया है? इसका ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल पेट्रोलियम या ओएनजीसी। तो इसका राइट आंसर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नामित किया है। तो इसके की पॉइंट है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन कंपनी कौन है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, जिन्होंने हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नामित किया है। यह कौन है? ये नया अध्यक्ष और प्रबंधक बनेंगे और यह मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे। और ये मुकेश कुमार सुराणा इस साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसकी जगह लेंगे ये कौन लेगा? पुष्प कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या नीदरलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड में देश के राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? कैनाल लॉक का। तो इसको की पॉइंट है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडेन हाल ही में राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े चैनल लॉक का उद्घाटन किया है। और यह 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा होगा। 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस देश ने ब्रह्मोस तट पर आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? इसका ऑप्शन है चीन, जापान, फिलीपींस, अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिलीपींस ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। इस मिसाइल सिस्टम के लिए $374 मिलियन के लिए सौदा किया। किसने किया? फिलीपींस ने किया है। तो इसको की पॉइंट है, भारत और फिलीपींस ने हाल ही में ब्रह्मोस तट पर आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है। और क्यों किया है? तो ये चीन के साथ क्षेत्रीय संघर्ष के बीच अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए इस सौदे पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। चीन के साथ क्षेत्रीय संघर्ष के बीच अपनी रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दोनों देश यानी भारत और फिलीपींस ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।